अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ चिकन स्टीम रोस्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत जूसी, बहुत मज़े का और फुल ऑफ फ्लेवर बनेगा ये। मैं आपको रेसिपी बताती हूँ, आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी और बहुत सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। तो ये मज़ेदार सा स्टीम रोस्ट बनाते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन लिया है। चिकन की मैंने ये देखिए इस तरह से बड़े बड़े पीसेस लेने हैं और उनको अच्छे से कट लगा लेना है, ताकि जो हम मैरिनेशन करेंगे वो अंदर तक अच्छे से मैरिनेट हो जाए। सारे पीसेस पे मैंने कट लगा लिए हैं अच्छे से। कट आपने लेग पीस पे, थाई पे बहुत अच्छे से लगाने हैं। अब क्या करना है, अब इसका मसाला तैयार करना है। दही लेना है 5 से 6 चम्मच, और दही बहुत थिक होना चाहिए। अगर दही थिक नहीं होगा तो आपकी मैरिनेशन बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। अब इसमें डाल रही हूँ नमक हस्बे जायका डालना है। उसके साथ इसमें दरा मिर्च डाल रही हूँ, लाल कुटी हुई मिर्च या दादर मिर्च, धनिया कोटा हुआ 1 छोटा चम्मच, और गरम मसाला 1 छोटा चम्मच। और उसके साथ इसमें थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च डालूंगी। थोड़ा सा चाट मसाला बिल्कुल 1/4 टीस्पून डालना है। टिक्का पाउडर डालना है 2 टीस्पून। सोया सॉस 1 टेबलस्पून। उसके साथ इसमें चिली सॉस डालनी है 1 टीस्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट भी डालना है। वो शायद मेरे कैमरे में आ नहीं पाया, तो उससे चिकन की स्मेल ख़त्म होती है, वो लाजमी डालना है आपने। दही अगर थिक नहीं होगा तो आपकी ये पेस्ट इतनी मज़े की नहीं बनेगी। दही को आप बिल्कुल थिक लेना है। अब ये पीसेस पे जो मैंने कट लगा के रखे हुए थे, उस पर मैं फूड कलर लगा रही हूँ, रेड फूड कलर। अगर आपके पास ऑरेंज फूड कलर है तो आप वो भी लगा सकते हैं, इससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा। सब पे मैंने लगा लिया है रेड फूड कलर। अब इस पे मसाला लगाना है चम्मच की मदद से ऐसे। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप उस चम्मच से भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ब्रश करके लगाएंगे तो वो भी बहुत अच्छे से लगेगा। कट के अंदर और पीछे भी अच्छे से आपने हर तरफ मसाला लगाना है, क्योंकि अब ये मसाले से ही मज़े का बनेगा। और इसे इस तरह से किसी डिश में रख लेना है अलग अलग करके, और इसे 3 से 4 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये देखिए 3 से 4 घंटे बाद मैंने ऑयल डाला है। एक बहुत बड़ा मैंने लिया था पतीला, उसमें मैंने अब डाला है ऑयल, और हल्का सा जैसे ही वो गर्म हो गया उसमें ये पीसेस इस तरह रख देने हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, जो साइड मैंने नीचे रखी है उसे ही नीचे की तरफ रखिएगा, इससे आपका जो मसाला है वो ऊपर से उतरेगा नहीं। स्टीम करना है तो स्टीम में फिर जो ऊपर मसाला लगा होता है वो स्टीम की वजह से नीचे आ जाता है। तो इस चीज़ को अगर आप नीचे रखेंगे तो ये बहुत मज़े की बनेगी। अब इसे मैं ढक के रख दूँगी, और बीच बीच में आपने देखते रहना है कि ये नीचे ना लगे। नॉन स्टिक पैन मैंने इसलिए यूज़ किया है कि ये आसानी से बन जाए, और इसे हल्की आंच पे पकाना है। शुरू में आपने इसकी जो आंच है वो हल्की रखनी है, और आप कोशिश करें कि स्टीम जो है वो कहीं से भी ना निकले तो अच्छा है। इसीलिए मैं इस पर थोड़ा सा आटा लगा रही हूँ कि यहाँ से जो स्टीम निकल रही थी वो ना निकले। और ये देखिए कितनी अच्छी स्टीम अंदर बन गई है, और ये बड़ा मज़े का, शुरू में से हल्की आंच पे करना है और ये बहुत मज़े का बनेगा। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ, चिकन का अपना पानी निकलेगा जिसमें ये चिकन स्टीम होगा। तो ये चिकन का जो अपना पानी है वो भी निकल आया है, और इसमें ही अब ये चिकन जो है वो स्टीम होगा। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इसका पानी निकल आया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी साइड चेंज करती हूँ। जैसे ही इसका ज़्यादा सा पानी निकल आएगा थोड़ी सी साइड इसकी चेंज कर देनी है। नीचे से आप देखें बहुत अच्छा मसाले की वजह से बहुत अच्छा पक गया है। और फिर दोबारा से इसे ढक के रख देना है। अब की बार थोड़ी सी आंच मीडियम कर देनी है, मीडियम आंच पे रखना है इसे। फिर आपने क्या करना है, देखिए जब हल्का हल्का सा पानी रह जाएगा तो आपने इसे पलटना है, और जो दूसरी साइड है उससे भी अच्छे से 3 से 4 मिनट बस आपने इस साइड को ऑयल में दोबारा से फ्राई करना है। और उसके बाद जो ये देखिए कि कलर तो इसका बहुत अच्छा आ गया है। सिर्फ हल्का सा हमने इसे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है, और हमारा जो चिकन स्टीम रोस्ट है वो तैयार हो जाएगा। और आप देखिए ये बहुत जूसी, बहुत मज़े का बना है। स्टीम फ्राई इसे आप दोनों नाम दे सकते हैं।
बहुत सॉफ्ट बना है ये देखें, और फुल ऑफ फ्लेवर्स बना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।